हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देखकर ही पता कर लिया होगा कि आज मैं कौन सी पूजा विधि दिखाने वाली हूं। तो देखिए, आप ये पूजन सुबह में भी कर सकते हैं, शाम के समय भी कर सकते हैं। चौकी आप पूर्व दिशा की ओर लगाएं या फिर उत्तर पूर्व दिशा की ओर लगाएं। उसके ऊपर पीला या लाल आसन बिछा ले। उसके बाद मैंने चावलों का आसन दिया है और इसके बाद हमें माता लक्ष्मी की और भगवान विष्णु जी की वो फोटो एक साथ की लेनी है। आप चाहें तो गणेश जी के साथ भी इस पूजन को कर सकते हैं। भक्तों, माता लक्ष्मी जी का पूजन अकेले नहीं किया जाता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर अक्षतों का आसन दिया है। भक्तों, हम अक्षय तृतीया की पूजा विधि दिखाने वाली बहुत ही सरल पूजा विधि है। जैसे कि इसका जो महीना होता है सतयुग के समान युग है, वेद के समान कोई शास्त्र है और गंगा मैया के समान कोई तीर्थ है। उस अक्षय तृतीया के समान कोई भी तिथि नहीं होती है। अक्षय तृतीया एक ऐसी तिथि है जो बहुत ही शुभ कार्य करते हैं इस दिन, और मांगलिक कार्य भी आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि बिना मुहूर्त देखे कर सकते हैं। जैसा कि इस दिन बहुत ज्यादा विवाह भी होते हैं। इसके साथ ही गृह प्रवेश, मुंडन या कोई भी नया काम, कोई भी नया व्रत, पूजा पाठ इस दिन आप बिना शुभ मुहूर्त देखे शुरू कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर मिट्टी का एक कलश लिया है, उसके ऊपर मैंने कलावा बांध लिया है, चंदन से जो है कि स्वास्तिक बना लिया है, और उसके अंदर मैंने गुड़, चने की दाल, जौ डाला है। तो देखिए, अक्षय तृतीया के दिन हमें जो ये कलश है इसे हमें दान करना होता है। तो देखिए, मैंने पंच पल्लव लगा दिए हैं आम के, और उसके बाद हमने यहाँ पर खरबूजा रखा है। आप चाहें तो यहाँ पर खीरा, ककड़ी, आम ये रख सकते हैं। और किसी किसी के यहाँ पर अक्षय तृतीया के दिन से ही आम खाने शुरू हो जाते हैं, तो आम भी आप रख सकते हैं पूजा में। धूप दीप की हमने स्थापना कर ली है, गौरी गणेश की भी स्थापना की है। उसके बाद में सभी से आवाहन करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि आप लोग आइए हमारी पूजा में, हम अपनी पूजा करने का सौभाग्य प्रदान करें, ऐसी प्रार्थना करनी है। उसके बाद में हम यहाँ पर गणेश जी का और अग्नि देवता का ध्यान करते हुए धूप दीप प्रज्वलित कर लेंगे। भक्तों, अक्षय तृतीया को आखा तीज, अक्ति पूजा, इस तरह से कई नामों से भी जाना जाता है। अक्षय तृतीया का यह जो पूजन है इसे आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, और इस प्रकार से चौकी लगा करके भी पूजन कर सकते हैं। तो देखिए, जल से हमने सभी को शुद्धिकरण कर दिया है, यानी स्नान करा दिया है। उसके बाद में हम गणपति जी को जनेऊ समर्पित कर देंगे और विष्णु भगवान जी को भी समर्पित कर देंगे। तो देखिए, जिस प्रकार से दिवाली होती है उसी प्रकार से अक्षय तृतीया के दिन आप सोना चांदी खरीद सकते हैं, कोई वस्तु खरीद सकते हैं जो प्रयोग में लाएं। जैसे दिवाली होती है उसी प्रकार से अक्षय तृतीया होती है, धनतेरस होती है, ये भी गर्मियों की दीपावली होती है। लक्ष्मी कारक सूचक जो भी आपके पास वस्तुएं हो, कमलगट्टे के बीज, गोमती चक्र, चांदी का सिक्का, कौड़ी और अंगूठी, जो भी आपके पास सोने चांदी की वस्तुएं हो, तो आप जरूर से माता की पूजा में चौकी पर रखें। यदि नई वस्तुएं लाए हैं तो वो भी आप पूजन में रखें। तो देखिए, जो हमें दान करना होता है, यहाँ मैंने चने की दाल, गुड़ लिया है और जौ लिया है। कहते हैं इसका दान करने से स्वर्ण दान के बराबर होता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर रख लिया है जो कि हमें दान करना होता है। मिट्टी का जो कलश लिया है, आज के दिन आप मीठा शरबत आप बांट सकते हैं। जैसे कि अगर हम आज के दिन गलत काम करते हैं तो उसका भी हमें अक्षय पुण्य फल प्राप्त होता है, और यदि हम पूजा पाठ, व्रत, स्नान, दान आदि करते हैं तो उसका भी हमें शुभ फलों की भी प्राप्ति होती है। भक्तों, ध्यान रखिए, आज के दिन आपको दवाई नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि ये शुभ नहीं होता है। आप यदि परमानेंटली दवाई आदि खाते हैं तो आप एक दिन पहले ही खरीद कर ले आए, लेकिन अक्षय तृतीया के दिन आप दवाई ना खरीदे, खरीदने से बचना चाहिए। उसके बाद में हम यहाँ पर माता को, गौरी मैया को, गणेश जी को और माता लक्ष्मी जी को सिंदूर समर्पित करेंगे। तो इस प्रकार से हमें यह पूजन करना है। पूजन के दौरान आप विष्णु लक्ष्मी जी के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं, और यहाँ पर जय लक्ष्मी मैया भी बोल सकते हैं। उसके बाद में जो भी आपके पास फूल हो आप जरूर से समर्पित करें। तो देखिए, इसके बाद में अक्षय तृतीया की तिथि पर सोना और चांदी खरीदना बहुत ही शुभ और मांगलिक माना जाता है। इससे घर में लक्ष्मी की बरकत बनी रहती है, कभी भी धन का क्षय नहीं होता है।
तो उसमें देखिए आप श्री गणेश जी के चांदी का सिक्का भी खरीद कर ला सकते हैं, बिछुआ भी खरीद कर ला सकते हैं। जैसी आपकी सामर्थ्य हो आप वैसा सामान खरीद कर ला सकते हैं। तो देखिए हमने कौड़ी, कमलगट्टा, गोमती चक्र, चांदी का सिक्का, इन सभी का पूजन पूरे विधि विधान से करेंगे। तो देखिए बैसाख महीने से गर्मियां शुरू हो जाती हैं, तो आप जल का भोग मिट्टी के जो पात्र आता है कुल्हड़, आप उसमें भी जल भरकर अर्पित करें। और जैसे हम दीपावली पर बहुत सारे पकवान बनाते हैं, खीर, पूड़ी, सब्जी, मिठाइयाँ अनेक तरह की, वो आप जरूर से समर्पित करें। और माता महालक्ष्मी जी को कमलगट्टा, जो मखाने हैं और बताशे का भोग लगाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पर खीर भी बना सकते हैं। तो देखिए अक्षय तृतीया की तिथि पर जल से भरा हुआ कोरा मिट्टी का घड़ा दान करने का विशेष महत्व है। और देखिए ठंडी फलों का भी हमें दान करना होता है, जैसे खरबूजा, ककड़ी, तरबूज, अंगूर, केला, ये सभी आप दान कर सकते हैं। माता को सुहाग की सामग्री आप जरूर से दान करें, जिसमें आप मेहंदी, काजल, सिंदूर, लाल चूड़ी, ये विशेष रूप से माता को समर्पित करना चाहिए। तो देखिए इस प्रकार से हमें घड़े को दान भी करना होता है। घड़ा जो है यदि आप किसी को दान देते हैं तो हमें अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। पूजा संपूर्ण हो जाने के बाद यहीं पर बैठ करके हमें अक्षय तृतीया की कहानी, कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। तो कथा की कहानी मैं आपको अलग से दे दूंगी, आप कथा भी सुन लीजिएगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। भक्तों अक्षय तृतीया के दिन हमें द्वार पूजन किस प्रकार से करना है, इसका वीडियो मेरे चैनल पर आ चुका है, आप जरूर देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो देखिए हम यहाँ पर अक्षत पुष्प भगवान के चरणों में छोड़ देंगे और अंत में करेंगे कपूर से आरती। तो देखिए घड़े की दो मान्यताएं होती हैं दान करने की। तो देखिए हम यहाँ पर आरती लक्ष्मी मैया की गाएंगे या फिर गणपति जी की आरती पहले गाएंगे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। तो देखिए इस तरह से हमें आरती गानी है और माता लक्ष्मी जी के मंत्रों का भी जाप करना है। आरती करने के बाद में हम यहाँ पर आरती को शीतल कर देंगे। तो देखिए हाथ में थोड़ा सा जल लेकर है कि हम सभी चीजों को मिनस देंगे। तो देखिए भगवान विष्णु जी के साथ या फिर भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी और इसके साथ हमें पूजा करनी होती है। तो देखिए हमने यहाँ पर अपने सामर्थ्य के अनुसार से दक्षिणा समर्पित कर दी है। आप अपने सामर्थ्य से 21, 11, 51 जितनी चाहे आप उतना रख सकते हैं। तो देखिए जो ये हमने दान दक्षिणा का सामान रखा है चौकी पर, जैसे जौ और चने की दाल, गुड़ और ये साथ में खरबूजा रख के जो घड़ा है ये हमें दान करना होता है। और इस तरह से दक्षिणा जो निकाली है वो भी हमें दान करना है, तभी हमारा जो है पुण्य फल हमें मिलता है, दान हमें लगता है। तो देखिए ये बहुत ही सिंपल साधारण सी पूजा विधि मैंने आपको करके दिखाई है। और इससे पूजन करने से भगवान विष्णु के पूजन करने से माता लक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न होती है। इसके साथ ही देखिए आज के दिन जहां पर भी आप अपना धन, ज्वेलरी वगैरह रखते हैं लॉकर में, तो आप उसे भी साफ सुथरा करके अच्छे से धूप दीप दिखा दें। और इसे जैसे कलश अगर कोई नहीं लेता है स्वास्तिक के लिए, तो आप अपने यूज के लिए भी इसको रख सकते हैं। बस आप चने की दाल, जौ और जो फल रखा है वो आप दान कर दें दक्षिणा के सहित, तभी हमें उसका दान का पुण्य फल मिलेगा। तो देखिए इसी प्रकार से आपने अक्षय तृतीया के दिन आप यहाँ पर अच्छे से पूजन कर लें। आप किसी भी समय इस पूजन को कर सकते हैं। अबूझ मुहूर्त होता है, इस समय किसी भी समय आप पूरे दिन में कर सकते हैं। तो जो श्रृंगार की सामग्री है प्रसाद के रूप में आप अपने लिए कुछ रख ले, बाकी दान कर दें। और जो भोग प्रसाद है परिवार सहित ग्रहण करें। चौकी का विसर्जन नहीं किया जाता है, ये आपने अगले दिन हटाना होता है। यथा स्थान पर आप ये सामग्री रख सकते हैं। फूल पत्तियों को अपने गमले में विसर्जन कर सकते हैं। तो देखिए ये चौकी का विसर्जन भी मैंने आपको इसी प्रकार से बता दिया है। तो देखिए घड़ा कोई नहीं ले पाता है तो आप मंदिर में ऐसे ही रख के आ सकते हैं, अपने यूज में भी रख सकते हैं। अक्षय तृतीया का जो दिन होता है बहुत ही शुभ और मंगलकारी होता है, क्योंकि इस दिन परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। और इस दिन भगवान विष्णु के चरणों से धरती पर गंगा जी भी अवतरित हुई थी। इन दिन चारों धामों में एक बद्रीनाथ के कपाट भी खुलते हैं। वृंदावन में बांके बिहारी जी के लाल के दर्शन भी एक बार आज के दिन चरणों के दर्शन होते हैं। तो आप अक्षय तृतीया के दिन आप गर्मियों से बचने के लिए छाता दान कर सकते हैं, जूता चप्पल दान कर सकते हैं।
तो देखिए, आज के दिन आप पंखा भी दान कर सकते हैं। जैसे ही आपकी समर्थ हो, आप आज के दिन वैसा ही दान पुण्य जरूर से करें। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी मैया की जय अवश्य रूप से लिखिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो आप जरूर पूछिएगा कमेंट में, मैं उसका रिप्लाई जरूर से दूंगी। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।